Assalamu alaikum. Today we're going to start with the topic of O level organic chemistry. So as the word suggests organic, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा माइंड में यही आता है कि what are actually organic compounds? So organic compounds are compounds made up of carbon and hydrogen only. Now there are certain organic compounds which are classified according to homologous series. Now homologous series, what is actually a homologous series? A homologous series is basically a family of compound with same general formula and similar chemical properties. There are certain homologous series, and in O levels we'll study alkanes, alkenes, alcohols and carboxylic acids. Now these are four homologous series जिनका general formula same होता है लेकिन और similar chemical properties होती हैं. नाउ हर सीरी को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल ग्रुप्स. हर एक सीरी का अपना एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसके अकॉर्डिंग हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो सबसे पहले ये कि अल्केन का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड या कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं. अल्कीन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, जबकि अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसको हम कहते हैं OH, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं जिसका COOH हम लोग लिखते हैं. अब हम बारी बारी इन चारों को पढ़ेंगे इन डिटेल, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होना क्लियर होना ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड में सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, नो मैटर वेदर इट्स बिटवीन कार्बन टू कार्बन और कार्बन टू हाइड्रोजन, जबकि अनसैचुरेटेड में वन और मोर देन वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है विच मेक इट अनसैचुरेटेड. अब हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले अल्केन्स. तो सबसे पहले हम लोग अल्केन्स के जनरल फार्मूला से शुरू होंगे जिसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2 where n is the number of carbon atoms. अगर हम O लेवल्स के स्टेबस के अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्टेड रहें तो आपको सिर्फ स्टार्टिंग वाले 8 to 10 अल्केन्स का पता होना चाहिए अलॉन्ग विद देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताती हूँ. सबसे पहले हम लोग अगर लेट से स्टार्ट करते हैं विद n = 1 कि नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे 1 हो तो n की जगह आप 1 लगाएं. C इफ देयर इज 1 तो नो नीड टू पुट 1 इंस्टेड ऑफ n, आप खाली इसको C ही लिख सकते हो. H 2 × 1 gives 2 + 2 gives 4, तो CH4 हमारा पहला अल्केन बनता है जिसको हम कहते हैं मीथेन. एक यहाँ पे बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे सारे अल्केन ends with एन. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब के एंड पे एन आता है. दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्केन कि हम लोग सिंपल उसके नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन शो कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उसकी कॉम्पोजिशन क्या है. दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करें तो स्ट्रक्चरल फार्मूला में हमने उसकी प्रॉपर डिटेल देनी है कि किस तरह कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है. एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 बॉन्ड्स और सिंस ये सैचुरेटेड कंपाउंड है तो इसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, कार्बन टू हाइड्रोजन
ये हमारा इसका फुल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या डिस्प्लेड फॉर्मूला भी इसे हम कहते हैं। अब आगे हम लोग चले मीथेन। आगे है हमारे पास ईथेन with 2 carbon atom C2H, 2 2s are 4, 5 6 C2H6। और इसके अगर हम डिस्प्लेड फॉर्मूला की तरफ चलें तो कार्बन टू कार्बन 1 2 3 4 5 6। मेक वन थिंग श्योर कि हमारा एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है, इससे ज़्यादा कार्बन बॉन्ड नहीं बना सकता। दिस इज द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ ईथेन। आगे हमारे पास प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, डिकेन। बल्कि सॉरी, डिकेन से पहले हमारा नोनेन आता है विद 9 कार्बन एटम्स। अब इसमें हमारे 3 कार्बन एटम्स होंगे, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, 7, 8, 9 एंड 10 कार्बन एटम, और हर एक में सिंगल टू सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन टू कार्बन एंड कार्बन टू हाइड्रोजन। अगर हम इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरफ जाएं तो ये सिंपल C3H 2 into 3 6 7 8 C4H 10 C5H 12 C6H 14 एंड सो ऑन। इन सब के हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देंगे। अगर हम बाकी के डिस्प्लेड फॉर्मूला की बात करें तो आई वॉन्ट यू कि आप अपने ओन पे इनके डिस्प्लेड फॉर्मूला ड्रॉ करें ताकि आपको पता हो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। लेट्स मूव ऑन। आगे हमारे पास आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। नाउ अल्केन्स मोस्टली गैसेज होती हैं एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मोस्टली ये गैसेज ही होती हैं। लेकिन अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि अगर हम लोग डाउन द सीरीज मूव करते हैं मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन की तरफ, तो किस तरह इनकी सर्टेन प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। सबसे पहले इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट increases down the series, बिकॉज जैसे ही हम सीरीज के डाउन मूव करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज कर जाते हैं, दे बिकम लार्जर, दे बिकम हेवियर, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है टू ब्रेक देम अप, इसलिए टू चेंज देयर स्टेट। तो इसलिए हमारी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों डाउन द सीरीज इंक्रीज करता है। अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करें तो दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो एज वी मूव डाउन द सीरीज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज कर रहे हैं, तो वैसे भी हमारी जो अल्केन्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मोर सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दे आर मोर सॉल्युबल रादर देन इन वाटर। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डाउन द सीरीज इनकी डेंसिटी इंक्रीज करती है, और विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी भी हमारी डाउन द सीरीज इंक्रीज करती है। नाउ व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज बेसिकली द थिकनेस। उसके बाद हम लोग, बिकॉज डाउन द सीरीज ऑब्वियसली नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हो रहे हैं, दे गेट लॉन्गर, दे गेट टैंगल टुगेदर, तो इस वजह से उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज करती है। उनकी फ्लेमेबिलिटी डिक्रीज करती है बिकॉज द मॉलिक्यूल इवेपोरेट लेस इजीली एज दे गेट लार्जर डाउन द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स, तो इसलिए उनकी फ्लेमेबिलिटी डिक्रीज करती है। नाउ लेट्स मूव ऑन। यही फिजिकल प्रॉपर्टीज ओ लेवल के सिलेबस तक रिस्ट्रिक्टेड हैं, हम लोग आगे मूव करते हैं तो दैट आर रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। नाउ मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि अल्केन्स जनरली अनरिएक्टिव कंपाउंड हैं, ये इतने ज़्यादा रिएक्शन शो नहीं करते हैं इनके, लेकिन फिर भी कुछ सर्टेन रिएक्शंस हैं जो हमारे सिलेबस में हैं और हम इन्हें पढ़ेंगे। और सबसे पहले हमारा रिएक्शन है कंबस्टन। ना कंबस्टन हमारी दो तरह से होती है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट।
कंप्लीट कंबस्टन में क्या होता है, हमारा कोई भी एल्केन, लेट्स से प्रोपेन C3H8 हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो दिस इज व्हाट इट गेट्स। तो बेसिकली कंप्लीट कंबस्टन में अल्केन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है और उसने फॉर्म किया है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को। अगर हम इनकम्प्लीट कंबस्टन की बात करें तो उसमें हमारा कोई भी अल्केन, लेट्स से मीथेन, ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करता है, लेकिन ऑक्सीजन हमारी लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होती है। इनकम्प्लीट कंबस्टन तभी होती है जब ऑक्सीजन हमारी लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हो, और जब ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में होगी तो मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस ही है एंड इट्स पॉइजनस। अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो दिस इज व्हाट इट बिकम्स। सो सिंपल इनकम्प्लीट में लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मीथेन हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बना रहा है। एक हमारा रिएक्शन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है अल्केन का। सेकेंड उसका रिएक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें अल्केन मेनली हमारा लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन शो करता है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। वो यूवी लाइट भी हो सकती है, सनलाइट हो सकती है। तो सिंपल हमारा लेट्स से मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी हैलोजन के साथ ये रिएक्शन शो करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और फॉर्म करेगा। ऑब्वियसली क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कोई क्लोरो कंपाउंड बनेगा। हमारा बेसिकली मीथेन में एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा, हमारा एक हाइड्रोजन निकल जाएगा CH3, और उस एक हाइड्रोजन की जगह एक क्लोरीन आ जाएगा, और हमारा जो एक हमारा यहाँ से हाइड्रोजन निकला, एक यहाँ से क्लोरीन रह गया, तो वो दोनों मिलकर HCl प्रोड्यूस कर देंगे, जिसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। लेकिन ये गैस की फॉर्म में रिलीज होगा, ये भी गैस की फॉर्म में ही होगा। अब ये कंपाउंड जो हमारा बना है इसको हम कहेंगे क्लोरोमीथेन। और अगर हम इसी रिएक्शन को कंटिन्यू करें कि क्लोरोमीथेन हमारा फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हमारा डाइक्लोरोमीथेन बना सकता है, कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन फिर हमारा क्लोरीन के साथ रिप्लेस होगा CH2Cl2, और हमारे पास यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से Cl, और उन्होंने मिलके HCl अगेन प्रोड्यूस कर दिया, और इस कंपाउंड को हम डाइक्लोरोमीथेन कह देंगे। डाई मीन्स टू। इसी तरह अगर 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे तो वो ट्राइक्लोरोमीथेन, जो हमारा क्लोरोफॉर्म B होता है, और जो अगर हमारे चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, ट्राइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला CHCl3 Cl2 की प्रेजेंस के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और फॉर्म करेगा CCl4 प्लस HCl, और ये हमारा ट्राइक्लोरोमीथेन हो जाएगा, जिसमें कार्बन के सारे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो चुके हैं। सो फार हमारे यही एल्केन के रिएक्शन हैं। अगर हमारे पास डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन एज द नेम सजेस्ट सब्स्टिट्यूट, कि हमारा कोई भी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी और एटम या मॉलिक्यूल से रिप्लेस होगा। इट इज अ रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम is replaced by another atom or molecule। तो सिंपल हमारा जिस तरह यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो रहा है, इसी तरह इसीलिए हम इस पूरे रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह रहे हैं। सो फार यही अल्केन के दोनों रिएक्शंस हमारे पास मेनली ओ लेवल्स के सिलेबस में हैं, और यहीं पे हमारा अल्केन का टॉपिक एंड होता है। अल्लाह हाफिज।
गाइज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, और अगर आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव ये लेक्चर लगा है तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि क्या कमी है, व्हाट शुड आई डू मोर, ताकि आपके लिए ये मज़ीद इंफॉर्मेटिव मैं बना सकूँ, आपको अपना नॉलेज डिलीवर कर सकूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।